गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13th चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 5 के बाद सीधा हमको 13th चैप्टर करना है सिलेबस में जैसे है। ओके, अभी हाफिली जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें चैप्टर 5 और तक और उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर 13 है। बीच के चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो एनुअल टर्म का एग्जाम होगा उसमें है। ठीक है, इसलिए चैप्टर 5 के बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 13 करेंगे, दैट इज विजुअलाइजिंग 3D शेप्स। 3D शेप्स मीन्स जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। अब वो क्या होती हैं आगे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ दिखा दूँ आपको कि ये जो शेप्स हैं ये 2 डायमेंशंस हैं और ये जो शेप्स हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। ठीक है, first topic is solids. Look around you. Do you see any of the objects around you resembling the shapes shown here? Look around you मतलब आप अपने चारों तरफ जो भी सामान देखते हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो सामान है वो इन सब शेप से रिजेंबल करता है? आपके चारों तरफ जो भी सामान है उनमें से क्या कोई सामान इन शेप्स से रिजेंबल करता है, मतलब इन शेप से मिलता जुलता है? ऑफ कोर्स है। जैसे अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर शोन बिलो, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। क्यूबॉइड के जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स हो सकता है, क्यूब के जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, कोन के जैसे जोकर्स की कैप या बर्थडे कैप होती है, सिलेंडर के जैसा पोस्ट बॉक्स होता है, ट्यूबलाइट होती है ना, कोल्ड ड्रिंक कैन होता है, जो स्फेयर है उसके जैसे बॉल होती है, ग्लोब होता है, मार्बल होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इन शेप्स से रिजेंबल करती हैं, इन शेप से मिलती जुलती होती हैं। What special thing do you notice about these shapes? इन शेप्स से आप इन शेप्स के बारे में आपने क्या क्या कुछ ऑब्जर्व किया है? ये जो शेप्स हैं इनसे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उनसे आपने क्या, उनको देखते हुए आपने क्या नोटिस किया, उनके बारे में क्या स्पेशल बात नोटिस की है कि यू कैन होल्ड देम इन योर हैंड्स, कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। दे आर सॉलिड्स, और ये सब सॉलिड चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो हैं ये केवल शेप्स हैं लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सॉलिड्स हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट सम बेसिक शेप्स ड्रॉन बिलो। सबसे पहले जब आप लोग LKG UKG में थे तब आपने कुछ बेसिक शेप्स पढ़े होंगे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्किल, है ना। यू कैन टच देम ओनली ऑन पेपर, यू कैन नॉट होल्ड देम इन योर हैंड्स। दीज शेप्स आर कॉल्ड 2D शेप्स और 2 डायमेंशनल शेप्स। दे हैव 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था 2 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। तो इनमें क्या है 2 डायमेंशनल शेप्स, जैसे ये आपने जो शेप स्टार्टिंग में पढ़ी हैं इनको हम पेपर के ऊपर केवल टच कर सकते हैं, इनको केवल ड्रॉ किया जा सकता है, इनको हम केवल टच कर सकते हैं। यू कैन नॉट होल्ड देम इन योर हैंड्स, इनको आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। इनको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, केवल ड्रॉ कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। दीज शेप्स आर कॉल्ड 2D शेप्स और 2 डायमेंशनल शेप्स, और इन शेप्स को 2D शेप्स या 2 डायमेंशनल शेप्स कहा जाता है। 2 डायमेंशनल जो ये वर्ड है बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में 2D शेप्स कहा जाता है। ठीक है, दे हैव 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इनकी 2 ही डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, 2 ही साइड होती हैं और इनको हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं और छू सकते हैं। Now the shapes shown in the beginning of the chapter, also called solid shapes, are known as 3D shapes or 3-dimensional shapes. They have 3 dimensions, length, breadth and height. जो शेप्स चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई गई हैं, तो ये शेप्स दिखाई गई थी, ये जो है सब सॉलिड शेप्स हैं और इनको 3D शेप्स भी कहा जाता है और 3 डायमेंशनल शेप्स। दे हैव 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, क्योंकि इनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, अब यहाँ एक छोटा सा क्विक असेसमेंट है
यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन अलोंगसाइड टू राइट द नेम ऑफ द 3D शेप एंड मैच द पिक्चर। जो ये ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, इनको यहाँ जो 3D शेप्स दी हुई हैं उनसे मैच करके उनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट वन इज क्यूब, है ना, सारी साइड्स बराबर हैं। क्यूब, दैट इज कोन, दैट इज सिलेंडर, दैट इज स्फीयर, एंड दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी चीज़ थी। ये आप क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं, 3 में भी पढ़ चुके हैं, 4 में एक फटाफट से करने वाला एक्सरसाइज था। नाउ नेक्स्ट पेज, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ सॉलिड फिगर। जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उनमें फेसेस होते हैं, वो एजेस होती हैं एंड वर्टिसेस होती हैं। अ फेस इज अ फ्लैट सरफेस, जो भी सॉलिड शेप है उसका जो फ्लैट पोर्शन होता है वो एक सरफेस जो है वो फेस होता है। एंड एज इज द लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट, और जहाँ टू फेसेस एक दूसरे को मीट करते हैं, मिलते हैं, वो एज होती है। एंड वर्टेक्स इज अ पॉइंट और कॉर्नर वेयर टू और मोर एजेस मीट, और जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा साइड्स मिलती हैं आपस में वो वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ जो शेप बनी हुई है इसमें जो ये पोर्शन है, ये जो फेस दिखाई दे रहा है, ये है फेस, और ये जहाँ ये फेस और ये फेस एक दूसरे से मिल रहे हैं वो है एज, और जहाँ पर 1, 2, 3 एजेस मिल रही हैं वो है वर्टेक्स। ठीक है, एज यू कैन ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर फ्लैट वेयर एज अ सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर हैव कर्व्ड फेसेस। और आपको ने जब ये सॉलिड शेप्स की जो शेप्स के बारे में पढ़ा तब आपने ये देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, है ना, फ्लैट फेसेस हैं एकदम। Whereas a cylinder, cone and sphere have curved faces, जबकि कोन, सिलेंडर और स्फीयर में जो फेसेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, गोल होते हैं, है ना। Let us find out how many faces, edges and corners does each shape have। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। For a cube and cuboid, pick up a die and a geometry box and count the number of faces, edges and corners। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यूबॉइड का हमारे पास होता है पेंसिल बॉक्स का, है ना। पेंसिल बॉक्स से हम बहुत इजीली एक क्यूबॉइड के फेस, वर्टेक्स और एजेस को काउंट कर सकते हैं। जब हम पेंसिल बॉक्स के फेसेस और उसको काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस। जो क्यूब होते हैं और क्यूबॉइड होते हैं उनमें बस अंतर इतना होता है कि क्यूब के सारे फेसेस जो हैं बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड के जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एक पेंसिल बॉक्स है, इसका जो ये इधर वाला फेस है और इधर वाला उसके पीछे वाला फेस है वो एक सा होगा। जो ये ऊपर वाला फेस है और इसके ऑपोजिट जो ये नीचे वाला फेस है ये सेम होगा, और जो ये इधर का फेस है इससे बिल्कुल इधर का जो इसके ऑपोजिट जो फेस होगा ये वाला ये सेम होगा, है ना। लेकिन होंगे कितने, 6 फेसेस, 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6। ठीक है, तो एक क्यूब एंड क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। 12 एजेस, एजेस मीन्स जहाँ पर ये फेस और ये फेस मिल रहा है ये एज है। तो 1, 2, 3, 4 एजेस ये हो गई। फिर जब हम इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 एजेस ये हो गई। 4 and 4 8। उसके बाद जहाँ पर ये वाला फेस और ये वाला फेस मिलता है, ये वाला जो एज है ये ऐसी चारों तरफ 4 एजेस हो गई। तो 4, 4 and 4 12 एजेस, ठीक है। और जहाँ पर एजेस एक दूसरे से टच करती हैं, मिलती हैं, वो होते हैं वर्टेक्स। सपोज ये एज और इधर वाली एज मिलेगी तो ये वर्टेक्स। तो 1, 2, 3 and 4 इधर वर्टेक्स हो गए एंड 4 इस तरफ, 1, 2, 3 and 4। तो 8 कॉर्नर्स या वर्टेक्स, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। नाउ फ्रॉम द फिगर गिवन अबव ट्राई टू काउंट द सेम फॉर कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। अब हम अगर कोन में काउंट करें, कोन में एक वर्टेक्स होता है,
ठीक है। एक एज होती है जहाँ पर ये और ये फेस आपस में मिलते हैं, और 2 फेसेस होते हैं, एक फ्लैट फेस होता है और एक कर्व्ड फेस होता है। देन सिलेंडर में एक वन फेस ये है, 1 फेस ये है और 1 फेस ये है। इट मीन्स 3 फेसेस होते हैं, जिनमें से 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है, ठीक है। इसमें वर्टेक्स नहीं होता है क्योंकि कोई भी एज एक दूसरे को टच नहीं करती है, इसलिए कोई वर्टेक्स नहीं होता है। और जो स्फीयर होता है उसमें केवल एक फेस होता है जो कि कर्व्ड होता है, ठीक है। Now a pyramid is a solid whose base is a polygon and the sides are triangles which meet at the top. एक पिरामिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका जो बेस है वो पॉलीगन होता है एंड द साइड्स आर ट्राइंगल्स। पॉलीगन मीन्स ये जो है ये पॉलीगन है, ये 4 साइड्स का, 5 साइड्स का, 3 साइड्स का, 6 साइड्स का, कितने भी साइड्स का हो सकता है। और जो फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेस नीचे वाला फेस तो एक पॉलीगन होता है और जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर जाकर मिलते हैं। दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड। और जो ये जो पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि इसका ये जो बेस है ये स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर पिरामिड है। बट देयर आर ऑल्सो ट्रायंगुलर पिरामिड्स, पेंटागोनल पिरामिड्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये ट्रायंगल होता तो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता, अगर ये 5 साइड वाला होता तो ये एक पेंटागोनल पिरामिड होता, ठीक है। तो जो भी नीचे की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस के होंगे। अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ 4 ट्रायंगुलर फेसेस एंड अ स्क्वायर फेस। अब जो स्क्वायर पिरामिड है उसके 5 फेसेस हैं, जिनमें से 1 तो स्क्वायर फेस है और 1, 2, 3, 4 जो है ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। इट हैज़ 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस। और इसके 8 एजेस हैं। 8 कैसे हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 वर्टिसेस हो गए, सॉरी एजेस हो गई, और 5 वर्टिसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो आज अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इन दोनों पेजेस की अच्छे से रीडिंग करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो जब आप क्लास में आएंगे तब मुझसे पूछेंगे। ओके।